अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मील प्लानिंग को डायबिटीज कंट्रोल करने का संगे बुनियाद कहा जाता है और खाने की प्लानिंग के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। इन सब तरीकों में हम यही टारगेट रखते हैं कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमारा क्या होना चाहिए। इनमें कार्बोहाइड्रेट की गिनती भी शामिल होती है और जब कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मद्देनजर रखते हैं तो नतीजे और भी बेहतर हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कैलकुलेशन में ये शनाख्त करना शामिल होता है कि कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है और फिर इस बात का अंदाजा लगाना शामिल होता है कि खाने या फुल मील में कितना कार्बोहाइड्रेट है। ये तो आप सब जानते हैं कि जब भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है तो वो आपके खून में ग्लूकोज की सतह को बुलंद करता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा ग्लूकोज की सतह को बढ़ाती हैं और कुछ चीजें उसकी सतह को इतना नहीं बढ़ाती। ये वो जगह है जहाँ पर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी चीजें खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मुतासिर करती हैं और उस पे हम अलग से एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। उन चीजों में एक चीज होती है ग्लाइसेमिक लोड। खाने की सर्विंग का ग्लाइसेमिक लोड उसके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एक साथ रखता है और उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खून में ग्लूकोज की सतह को कितना मुतासिर करेगा। एक बार जब आपको खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इस मिकदार में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मालूम हो जाता है जिसका आप खाने का इरादा रखते हैं तो आपको खुराक के उस हिस्से का ग्लाइसेमिक लोड का अंदाजा लगाना काफी आसान हो जाता है। अब मालूम कर लेते हैं ग्लाइसेमिक लोड कैसे फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ग्लाइसेमिक लोड में एक खास किस्म की कैलकुलेशन शामिल होती है जो हर वक्त आपके लिए करना प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। हाँ, मगर ये हो सकता है कि जैसे ही आप अगर डायबिटीज से न्यूली डायग्नोज पेशेंट हैं तो आप इसकी मदद से काफी हद तक अपने खानों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कसरत से एक ही खाना एक मामूल के मुताबिक खाते हैं या कोई नया खाना आप ट्राई करना चाहते हैं और आप उसके कंटेंट या ग्लाइसेमिक लोड का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो फिर आप एक दफा कैलकुलेशन करके अपने माइंड में अंदाजा बना सकते हैं। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग दरमियाने दर्जे के ग्लाइसेमिक लोड के साथ खाने को आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं जबकि दूसरे लोगों में सिर्फ कम ग्लाइसेमिक लोड भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो यानी ये वेरी कर सकता है ग्लाइसेमिक लोड लोगों की अपनी बॉडी के मुताबिक। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर या कोई भी तरीका है ग्लूकोज लेवल मेजर करने का अपनी बॉडी का तो फिर आप ग्लाइसेमिक लोड से अच्छा खासा अंदाजा कर सकते हैं कि कौन से मील से आपका कितना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज रेज हो रहा है। बेहतरीन तरीका ये है कि खाने से पहले एक दफा चेक करें और खाने के 2 घंटे बाद और फिर अगेन खाने के 4 घंटे बाद आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करें। अब जानते हैं ग्लाइसेमिक लोड को कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू को नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 100 पे डिवाइड कर देना है। यानी कि आप जो खाना खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स ग्राम की फॉर्म में मौजूद है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस अमाउंट को आपने 100 से डिवाइड कर देना है। मिसाल के तौर पे बात कर लेते हैं पकी हुई गाजर के बारे में कि एक कप पकी हुई गाजर का आपको 10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स पकी हुई गाजर का 49 है तो 49 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 490 और उसको आप डिवाइड करें 100 पे तो अमाउंट आ जाएगी 4.9। 4.9 जो आ गया है ये ग्लाइसेमिक लोड है आपके इस खाने का। यानी पकी हुई गाजर के एक कप का ग्लाइसेमिक लोड 4.9 है। ग्लाइसेमिक लोड को भी हम लो, मीडियम और हाई में डिवाइड करते हैं। 1 से लेकर 10 तक जिनका ग्लाइसेमिक लोड आता है वो लो वैल्यूज में आती हैं। 11 से लेकर 19 तक मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में आता है और 20 और उससे ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक लोड में आता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक भी 2011 में एक स्टडी की गई और उसमें भी ये मालूम किया गया कि जो ग्लाइसेमिक लोड है वो आपके खाने के बाद की ग्लूकोज लेवल का बहुत ज्यादा बेहतर प्रेडिक्टर है एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कि आप ये ना देखें कि आप कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं बल्कि ये देखें कि उसका ग्लाइसेमिक लोड क्या है। वो ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके खाने के बाद की शुगर लेवल को। बहुत सारी स्टडीज से ये बात साबित हुई है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की खुराक न सिर्फ आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करती है बल्कि आपकी दिल की बीमारी पर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर डालती है। तो नाजरीन, अगर आप दिल के मरीज हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को मद्देनजर रखते हुए अपनी खुराक को बेहतर प्लान कीजिए और आप अपनी बीमारियों को खुद से कंट्रोल कीजिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड और कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चैनल देखते रहिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।